गुड मॉर्निंग। आज हम 11th क्लास का वीडियो क्लास लेकर आया हूँ जिसमें घिरनी पर आधारित प्रश्न करेंगे। पहले मैं आपको घिरनी पर आधारित प्रश्न जो न्यूमेरिकल होते हैं जिसमें टेंशन निकालते हैं, एक्सीलरेशन निकालते हैं और नेट फोर्स निकालते हैं, वो निकालने का एक डायरेक्ट फार्मूला आपको बताऊंगा, ट्रिक। और फिर उस ट्रिक से और बिना ट्रिक के दोनों अपने सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले तो अपने पास में इस तरह का एक डायग्राम बनाएंगे जो नॉर्मली और इस तरह से ये धागा बंधा हुआ होगा। ये M1, ये M2, ये θ1, ये θ2, ये अल्फ़ा, ये टेंशन। टेंशन हमेशा जिधर से वो धागा बंधा और डोरी बंधी भी होती है ना, उस तरफ होता है, इधर से किलकित होती है टेंशन। ठीक है ना। और ये इस तरह से मूव कर रहा है, एक्सीलरेशन इस तरह से है क्योंकि M1 बड़ा है M2 से। तो इसमें सबसे पहले हम निकालेंगे एक्सीलरेशन। उसका फार्मूला क्या होगा ये आप लिख लें, नोट कर लें। M1 साइन θ1 माइनस M2 साइन θ2 अपॉन M1 प्लस M2 जी। ये तो एक्सीलरेशन त्वरण का फार्मूला होगा कि इस मोशन में त्वरण कितना है। दूसरा टेंशन, तनाव M1 अपॉन M2 अपॉन M1 प्लस M2 साइन θ1 प्लस साइन θ2 और जी। एक होगा नेट फोर्स जो इस डोरी में निकालेंगे हम, उसका मान होगा 2t कोस एल्फा अपॉन 2। और यहाँ एल्फा का मान होगा 180 डिग्री माइनस θ1 प्लस θ2। ये हमारे पास में मेन आधार है आज के वीडियो क्लास का। इसी पे आधारित हम क्वेश्चन करेंगे और ये तीन हमारे पास में फार्मूले हैं। ट्रिक से भी निकालेंगे, ये हमारी ट्रिक है। ठीक है ना। ये तीन फार्मूले हमें याद हैं तो हम कोई सा भी कर सकते हैं। डायग्राम ये ध्यान में रखना है। ठीक है। अब देखते हैं कैसे हमारे क्वेश्चन हल होते हैं। ओके। सबसे पहले है इस तरह से ये घिरनी है। ये एक मास लटका दिया। ये दूसरा मास, ये M1, ये M2, ये टेंशन T, ये एक्सीलरेशन। ठीक है। इसमें हमें वो सब ज्ञात करना है, टेंशन, नेट फोर्स, एक्सीलरेशन, ये तीनों ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम M1 पर वो हमारा जो समीकरण है वो निकालेंगे। इसमें नीचे की ओर कौन सा फोर्स होगा? M1G। तो M1G नीचे की ओर है और T ऊपर की ओर है और ये M1A नीचे की ओर है। तो इस तरह से हमारे समीकरण क्या बनेगी? M1G माइनस T इक्वल टू M1A। इसमें M2G इस ओर है, T इस ओर है और A उस ओर है। तो A की दिशा T की दिशा में है तो आएगी
टी माइनस एम टू जी बराबर एम टू ए। ये टी माइनस का, ये टी प्लस का है, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा एम वन जी माइनस एम टू जी इक्वल टू एम वन ए प्लस एम टू ए। तो इससे आप देख सकते हैं एम ए का मान आ जाएगा एम वन माइनस एम टू जी अपॉन एम वन प्लस एम टू। हमारी जो ट्रिक थी वो क्या थी, ए इक्वल टू, आप देख सकते हो पीछे रिवर्स करके मैं लिख देता हूँ, एम वन साइन थीटा वन माइनस एम टू साइन थीटा टू जी अपॉन एम वन प्लस एम टू। यहाँ थीटा कितना है, यहाँ थीटा वन है 90 डिग्री और यहाँ थीटा टू है 90 डिग्री। आप उस डायग्राम से देख सकते हो थीटा वन इस तरह से बन रहा है और थीटा टू भी इस तरह से बन रहा है, लंबवत कोण। तो हमारे पास में ए आ गया, साइन 90 1 हो जाएगा तो अपने आप आ जाएगा ये एम वन माइनस एम टू जी अपॉन एम वन प्लस एम टू। क्योंकि साइन जो थीटा वन होगा वो साइन 90 बराबर 1 हो जाएगा, इसी प्रकार से साइन थीटा टू भी 1 आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये हम डायरेक्ट इस ट्रिक, ये फार्मूला में याद हो तो हम डायरेक्ट ये निकाल सकते हैं, नहीं तो ये आपको इक्वेशन निकाल के लगाना होगा। ये तो हुआ एक्सीलरेशन। अब टेंशन निकालते हैं। इसमें ए का मान रख देते हैं, कोई से भी रख दो। तो एम वन जी माइनस टी इक्वल टू एम वन ए की जगह आ जाएगा एम वन माइनस एम टू जी अपॉन एम वन प्लस एम टू। ठीक है ना, ये हमारे पास में आ जाएगा। अब अपने इसमें टी का मान निकालना है, तो टी उस तरफ जाएगा, बाकी ये इधर एम वन जी माइनस एम वन स्क्वायर माइनस एम वन एम टू जी अपॉन एम वन प्लस एम टू। अब ये एलसीएम ले लेंगे, लघुत्तम ले लेंगे, तो एम वन स्क्वायर जी प्लस एम वन एम टू जी माइनस, ये माइनस का आएगा, एम वन स्क्वायर जी, ये प्लस का हो जाएगा, एम वन एम टू जी अपॉन एम वन प्लस एम टू। तो टी का मान आ जाएगा, ये कट जाएंगे, टू एम वन एम टू जी अपॉन एम वन प्लस एम टू। ये टेंशन आ जाएगा इसमें, इस डोरी में तनाव। ये तो हमारा हुआ सिंपल इक्वेशन से। अब हम क्या करेंगे, ट्रिक लगाएंगे। ट्रिक क्या थी, एम वन एम टू अपॉन एम वन प्लस एम टू साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू जी। थीटा वन थीटा टू कितना है 90, तो ये हो जाएगा एम वन एम टू अपॉन एम वन प्लस एम टू 1 + 1 जी। तो ये हो जाएगा 2 एम वन एम टू जी अपॉन एम वन प्लस एम टू। देख लो, ठीक है ना। बाई ट्रिक से केवल 3 स्टेप लगे। अब हम फोर्स निकालेंगे।
फोर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास में एफ नेट का जो फार्मूला आया था वो क्या था, 2t cos अल्फा अपॉन 2। ये तो ट्रिक है, ट्रिक से निकाल लेते हैं पहले। 2t cos अल्फा क्या है, 180 माइनस थीटा वन कितना है, 90, 90, तो ये जीरो आ जाएगा। तो cos जीरो, ये 2t आ जाएगा, cos जीरो 1 होता है ना। इसी प्रकार से हम अगर बिना ट्रिक के निकालेंगे तो t, इस पे गिरनी पे दो फोर्स लग रहे हैं, टी टी, तो 2t आएगा, इन दोनों का योग t और t 2t फोर्स आएगा। तो ये डायरेक्ट, इससे डायरेक्ट निकल रहा है, परंतु कईयों में नहीं आता, तो ये हम इस ट्रिक से भी निकाल सकते हैं। ठीक है ना। अगला, नेक्स्ट, ये इस तरह से ये m1, ये m2, ये t हमेशा गिरने की तरफ होगा, ऐसी रिलेशन ही शोर है। ठीक है ना। यहाँ थीटा 1 90 है, यहाँ थीटा 2 0 है, क्योंकि थीटा 2 इस लाइन से निकालते हैं ना, इस लाइन से थीटा 2 0 है, डोरी का कोण देखो 0। तो हम सबसे पहले निकालेंगे, इस पे वो लगाएंगे इक्वेशन। तो एक्सीलरेशन नीचे की ओर है, m1g माइनस टी इक्वल टू m1a, नीचे की ओर m1g, t उधर विपरीत माइनस टी और m1a। दूसरा इस पे t इस और m2a भी इस और, तो ये हो जाएगा t बराबर m2a। ये t का मान इसमें रख देंगे, तो m1g माइनस m2a बराबर m1a। तो m1g बराबर m1 प्लस m2a, तो a बराबर क्या आ जाएगा, m1g अपॉन m1 प्लस m2, ये हमारे पास में a आएगा, एक्सीलरेशन आएगा। ठीक है ना। अब हम ट्रिक से निकालेंगे, a बराबर m1 साइन थीटा 1 होता है ना, थीटा 1 कितना है 90 माइनस m2 साइन 0, ये और g मल्टीप्लिकेशन में आएगा m1 प्लस m2। तो a का मान आ जाएगा साइन 91 साइन 0 0 m1g अपॉन m1 प्लस m2। इस तरह से हम ऐसी रिलेशन निकाल सकते हैं, सेम टू सेम। अब देखो, हमें t निकालना है, t बराबर m2a, तो इसको m2 से गुना कर देंगे, m1 m2 g अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ हमें t निकालने के लिए a निकालना होगा, परंतु वाया ट्रिक लगाने में क्या होगा, जैसे हम ट्रिक लगाते हैं m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, और यहाँ आएगा साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 और g, तो ये 1 हो जाएगा, और ये 1 प्लस 0 आएगा, 1 प्लस 0, तो 1 बचेगा। तो m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2g, इस तरह से डायरेक्ट हम बिना ऐसी रिलेशन निकाले टेंशन निकाल सकते हैं। अब बात आती है नेट फोर्स की। ये जो दोनों फोर्स लग रहे हैं T,
उनके बीच में एंगल कितना है, 90 है ना। तो एफ नेट निकालना होता है, तो दो फोर्स टी है, उनके बीच में 90 एंगल है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, ये फार्मूला लगेगा। तो ये हो जाएगा 2t² प्लस 2t², ये 0 हो जाएगा। तो 2t² का स्क्वायर रूट आएगा, √2t न्यूटन आएगा। चाहो तो t का मान भी रख सकते हो, ये रखोगे तो क्या आएगा, √2m1m2g अपॉन m1 प्लस m2, ये आएगा। तो ये तो हुआ हमारा सीधा तरीके से। अब हम प्रायर ट्रिक निकालेंगे एंगल। ट्रिक से क्या होगा, t m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, नहीं नेट फोर्स निकालना है, टेंशन तो निकाल लिया, सॉरी। नेट फोर्स की ट्रिक क्या है, 2t cos अल्फा अपॉन 2, 2t cos अल्फा का मान क्या है, 180 माइनस θ1, θ1 कितना है 90 प्लस 0, तो ये आ जाएगा 90। तो cos 90 अपॉन 2, cos 45 आ जाएगा, 2t cos 45, तो ये आ जाएगा 2t 1 अपॉन √2, तो ये आ जाएगा √2t न्यूटन। ये हम निकाल सकते हैं नेट फोर्स, ठीक है ना। ये ट्रिक से आप देख सकते हैं, अच्छी तरह से समझ भी सकते हैं। और अगर एक एक बात आपके समझ में आ रही हो तो ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, नीचे जो बेल आइकन आ रहा है वो बेल आइकन दबाइए, इससे कि आपको नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और भी तरह के वीडियो हैं, वीडियो क्लास मैंने दी है जो आपको मिलती रहे। एक हमारे पास में क्या क्वेश्चन बनता है, ये तो m1 है, ये m2 है, ये कोई गिरनी है, ठीक है ना। और ये टेंशन तनाव है, और एक्सीलरेशन इस तरफ हो रहा है, ठीक है ना। ये एंगल थीटा है, ये एंगल अल्फा है, और ये एंगल 90 है। ये ऊपर की ओर एन फोर्स लग रहा है, और ये नीचे की ओर m2g लग रहा है, और ये एंगल थीटा होगा। ये कैसे कि ये अगर ये एंगल थीटा होगा, ये एंगल, ठीक है ना, और ये 90 होगा, तो ये ट्राइंगल के कारण ये जो एंगल होगा वो 90 माइनस थीटा होगा, और ये टोटल 90 होगा। तो 90 माइनस 90 माइनस थीटा, तो हमारे पास में थीटा एंगल आएगा ये, ठीक है ना। ये पूरा 90 माइनस थीटा होगा, और ये थीटा 90 माइनस थीटा, ये थीटा ही, तो ये एंगल थीटा आ जाएगा। तो m2g का इधर जो घटक होगा वो m2g cos थीटा होगा, और हाँ इधर जो घटक होगा वो m2g साइन थीटा होगा, ठीक है ना। बस हमें ये घटक निकालना था, इसलिए मैंने बताया कि थीटा एंगल कैसे बनता है। अगर हम पूरे रूल रेगुलेशन से निकालेंगे तो, अब जैसे हम एक्सीलरेशन निकालते हैं,
ऐसी रिलेशन निकालने के लिए पहले हमें समीकरण बनाना पड़ेगा। m1 के लिए देखो नीचे की ओर तो लगेगा m1g, तो m1g माइनस टी इक्वल टू m1a। एक हमारे पास में ये t फोर्स इस ओर लग रहा है m2a की ओर, तो t पहले आएगा माइनस m2g साइन थीटा इक्वल टू m2a आ जाएगा। ये हमारे पास में t माइनस में आ गया, ये t प्लस में आ गया, दोनों को ऐड कर देंगे, t कैंसिल हो जाएगा। m1g माइनस m2g साइन थीटा इक्वल टू m1 प्लस m2a। तो इसमें से g कॉमन आ रहा है, तो a का मान क्या आ जाएगा, m1 माइनस m2 साइन थीटा g अपॉन m1 प्लस m2। ये हमारे पास में ऐसी रिलेशन आएगा, आप देख सकते हो। गर्मी बहुत हो रही है, बरसात नहीं हो रही है अभी। तो ये ए आ गया, ठीक है ना। अब वाया ट्रिक, तो m1 साइन थीटा वन कितना है 90, और थीटा टू कितना है थीटा, तो m1 साइन 90 माइनस m2 साइन थीटा अपॉन m1 प्लस m2, और ये आ जाएगा g। तो अब देखो साइन 90 कितना होगा 1, तो m1 माइनस m2 साइन थीटा g अपॉन m1 प्लस m2। डायरेक्ट निकाल लिया अपन ने, केवल 2 लाइनें खर्च हुई, इसमें इतना करना पड़ा। ये तो हुआ ऐसी रिलेशन। अब टेंशन निकालना है, तो टेंशन निकालने के लिए हम ये जो a का मान आ रहा है, ये एक कोई क्वेश्चन में रख देते हैं, इसमें रख देते हैं m1g माइनस टी इक्वल टू m1, एक ही जगह मान रख देते हैं m1 माइनस m2 साइन थीटा g अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है ना। ये हमने a का मान रख दिया। अब देखो t को उधर भेज देंगे, तो t इधर लिख लेते हैं, m1g माइनस वो इधर आ जाएगा m1 स्क्वायर माइनस m1 m2 साइन थीटा g अपॉन, ये गुणा नहीं करा अपन ने अभी फिलहाल, m1 प्लस m2। तो अब क्या आएगा, ये इधर लेसे पे लेते ही m1 स्क्वायर g प्लस जैसे पहले किया था माइनस m1 स्क्वायर जी, ये माइनस का आएगा, ये प्लस का आएगा, m1 m2 साइन थीटा जी, और नीचे आ जाएगा m1 प्लस m2, ठीक है ना। टेंशन क्या आ जाएगा, ये कट जाएगा, m1 m2g कॉमन आ रहा है, m1 m2g 1 प्लस साइन थीटा अपॉन m1 प्लस m2। ये हमने ज्ञात किया, और इसमें थोड़ा टाइम लगा, ठीक है ना। परंतु अगर हमें फार्मूला याद है वो वाला, तो हम वाया ट्रिक निकालते हैं, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 साइन थीटा वन कितना है 90 प्लस साइन थीटा टू कितना है थीटा और g, ठीक है ना। तो हमारे पास में आंसर आ जाएगा m1 m2, ये g इधर लिख देते हैं, और ये साइन 91 1 प्लस साइन थीटा अपॉन
m1 प्लस m2, सिर्फ 2 स्टेप में आ गया। ठीक है ना। अब हम निकालेंगे एफ नेट, परिणामी फोर्स। एफ नेट कितना होता है, जैसे 2 फोर्स है हमारे पास में टी, और वो थीटा एंगल पे लग रहे हैं। ठीक है ना, हमने थीटा एंगल लिखा ना। जैसे पहला F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कोस एल्फा हमने माना था। मैं आपको बता दूं एल्फा कौन सा लिया था, मैंने बताया नहीं वो शायद। इस तरह से हमारा डायग्राम है। ठीक है ना, ये थीटा वन है, थोड़ा बड़ा बनाया तो इस तरह से डायग्राम है। ये थीटा वन है, ये कर्ण एक अल्फा है, और ये 90 है। तो अल्फा क्या होता है, 180 माइनस 90 प्लस थीटा वन, तो आ जाएगा 90 माइनस थीटा वन। ये इधर की तरफ एक टी लग रहा है, एक इधर की तरफ टी लग रहा है, इनके बीच में एंगल अल्फा है, तो हमने अल्फा लिया है दोनों फोर्स के बीच में। ठीक है ना, अल्फा आया 90 माइनस थीटा वन। तो हम लिख सकते हैं टी स्क्वायर बाहर निकालने में अंडर रूट 2 प्लस 2 कॉस 90 माइनस थीटा, रूट 2 भी बाहर निकाल लें, रूट 2 टी 1 प्लस कोस 90 माइनस थीटा। हम जानते हैं कोस 2 थीटा क्या होता है, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 कोस 2 थीटा या कोस थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। तो इसमें क्या होगा, रूट 2 टी अंडर रूट हम लिख सकते हैं 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा बाई 2 माइनस 1। 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है ना, 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएंगे, और एक रूट 2 बनेगा और एक कॉस 90 माइनस थीटा बाई 2 बनेगा। तो एफ नेट हमारे पास में क्या आएगा, रूट 2 टी और रूट 2 कॉस 90 माइनस थीटा बाई 2। तो ये आ जाएगा 2t कॉस 90 माइनस थीटा बाई 2। ये हमें इतना कुछ करना पड़ा इसमें एफ नेट में। अगर हम ट्रिक लगाएं, ट्रिक लगाएंगे तो हमारे पास में क्या है, 2t कॉस एल्फा अपॉन 2। ये हमारे पास में फार्मूला है ट्रिक वाला। ठीक है ना, ये हमारे पास में ट्रिक वाला फार्मूला है। तो 2t कॉस अल्फा कितना था, 90 माइनस थीटा 1 2। तो ये हम एफ नेट निकाल सकते हैं। ठीक है ना, डायरेक्ट इन 2 स्टेप, और ये हमने इतने स्टेप यूज में लिए हैं तब जाके एफ नेट आया है। ठीक है ना, मैं एक बार आपको बता दूं अल्फा कितना है। इसी में तीसरे वाले में 180 डिग्री माइनस 90 माइनस थीटा, तो 180 माइनस 90 प्लस थीटा 1 प्लस आएगा, यहाँ ये माइनस आएगा। ठीक है ना, तो आ जाएगा 90 माइनस थीटा 1। ये हमारा अल्फा आता है, ये हमेशा ध्यान रखना। ठीक है ना, हमेशा मतलब कैसे निकालते हैं वो आप ध्यान रखना। तो इस तरह से ये हमारा वीडियो था 11th क्लास का, गिरनी पर आधारित प्रश्न। तो थैंक यू वेरी मच।